जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, जो रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। रहे ऐसी भावना, यही मेरी भावना। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, ना क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। गुणी जनों को देख हृदय में
जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। ऐसी भावना, यही मेरी भावना। होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबरावे। कभी ना घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। कभी ना भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। सदा ऐसी भावना, हो मन की भावना। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे।
सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय करी जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मेरी भावना का पाठ हम कर रहे हैं। आइए मंगलाचरण स्वरूप प्रारंभिक की 4 पंक्तियां और कल जिस विषय को लिया था वहां से शेष पंक्तियां पढ़ेंगे। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त उसी में लीन रहो। अभी जो पंक्ति हमको कल हमने पढ़ी थी वहां से विषय को जोड़ते हैं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। मेरी भावना पंडित जुगल किशोर जी मुख्तारकृत एक महान रचना जिसका स्वाध्याय हम विगत दिवसों से कर रहे हैं। इसकी चर्चा के अंतर्गत कल हमने 6वें पद पे बात की थी जिसका भी हमने पाठ किया। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं द्रोह न मेरे उड़ आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जाए। देखिए इन 4 पंक्तियों के माध्यम से हमने अपनी भावना को और मजबूत और दृढ़ करते हुए चल रहे हैं। पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान किया, इसके बाद में हमने अपने अंदर से कषाय को विकार रूप जानकर उसको दूर करने का परिणाम सजाया। फिर 4 प्रकार की भावनाओं के द्वारा अपने बल को मजबूत किया, अपनी दृष्टिकोण को पवित्र करने की कोशिश की, मैत्री कारुण प्रमोद और माध्यस्थ। और फिर उसके बाद जब जिसके जीवन में ये भावनाएं फलीभूत होने लगती हैं तो फिर जगत के जीवों के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा होता है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। वास्तव में ये हमारे दृष्टि का ही खेल है, हम किससे क्या ग्रहण करते हैं। यदि हमें गुणवान पना पसंद है तो हम गुण ग्रहण करेंगे, और यदि हमें दोष पसंद है तो हम दोषों का संग्रह करेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने किसी गुरु के पास जाकर के ये कहा
कि मैं बहुत दिनों से सोचता हूँ कि मेरे जीवन में जो कमी है वह मिट जाए। मानो कोई उसने अपनी विकृति बताई होगी कि मुझे गुस्सा बहुत आता है या मुझे अपराध करने का भाव होता है, तो क्या करूं जिससे कि मेरे दोष मिट जाए और मैं सुधर जाए, मेरा जीवन परिवर्तित हो जाए। तो उन्होंने कहा एक काम करना, तुम एक थैला ले लो और रोज जब भी एक गलती होए तो उसमें एक पत्थर कंकड़ डालते जाना। क्या कहा? एक कंकड़ रोज डाला करना। तो उसने आज्ञा तो सुन ली, लेकिन साथ में ये विचार भी आया कि जब मैं एक कंकड़ डाल ही रहा हूं तो क्यों ना एक थैला और कर लूं। एक थैला तो अपने लिए ही कर लूं और एक थैला अपने पड़ोसी के लिए या अपने निकटवर्ती किसी के लिए कर लूं, देखूं तो ज्यादा दोष किसमें है। यानी एक कंकड़ अपने थैले में डालूंगा और उसका दोष दिखेगा तो एक कंकड़ उसके थैले में डालूंगा। क्या कहते हैं आप? पहले थैला किसका भरेगा? हाँ, किसकी थैली भरे? हाँ, इसलिए यहाँ पे लिखा है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके मैं मन सुख पावे। गुण ग्रहण का भाव रहे। क्या कह रहे? हमें ग्राहक किसके बनना है? हमें गुणों का ग्राहक बनना है, गुणों का संग्राहक बनना है। और वास्तव में देखा जाए हमें कोई गुणों को खरीदना नहीं है, हम गुणों से बने हुए ही हैं। द्रव्य कहते ही उसे हैं जो गुणों के समूह का नाम द्रव्य है। ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का बना हुआ ही आत्मा है। इसलिए दृष्टि में जब अपना स्वरूप आता है तो पर में देखने का भाव खत्म हो जाता है। लेकिन यदि कहीं दृष्टि जाती है तो ज्ञानी जनों पे जाती है, गुणवानों पे जाती है और उनसे गुण की शिक्षा हमें प्राप्त होती है। इसलिए पंक्ति हमें बार बार कहती है कि गुणवान को जब भी देखें, गुणी जन को देखें, पंच परमेष्टि को देखें, मोक्ष मार्गी को देखें, आत्महित करने वाले मुमुक्षु साधर्मी बंधु को देखें तो प्रेम उमड़ना चाहिए। क्या कह रहे हैं? प्रेम, प्रेम अंदर से आनंद आना चाहिए, अंदर से उत्साह आना चाहिए। देखो ये हमारा मोक्ष मार्ग का साथी है। जगत के जीव तो संसार मार्ग में फंसाते हैं, उलझाते हैं। एक ये है जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है और इसके साथ लेने से हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है। बने जहां तक उनकी सेवा, ये सारी पंक्तियां कल बहुत चर्चा की थी। बने जहां तक, बने जहां तक मतलब ये इसकी कोई सीमा नहीं होती। बने जहां तक का मतलब कोई सीमा नहीं है, जितना बन सके, जैसे बन सके, जिस रूप में बन सके। अरे कोई अपने साधर्मी है जिससे आपने जीवन भर प्रेम व्यवहार रखा, धर्म आराधना में साथ साथ गया, तीर्थ यात्रा में साथ गया, स्वाध्याय में साथ बैठता था, आज यदि वो बीमार हो गया, मरणासन स्थिति पे आ गया और अंतिम समय चल रहा है और आपको ये लगता है कि अब भैया हम क्या कर सकते हैं, अपन तो भैया अपनी दैनिक चर्या छोड़ दें, क्या पूजन छोड़ दें, स्वाध्याय छोड़ दें, ये सब छोड़ दें, अब ये तो आयु का ऐसा ही होता है, वृद्धावस्था में तो ऐसा ही होता है। ऐसा विचार करें और उसके पास ना बैठे, उसका स्थितिकरण ना करें। इसका मतलब है हमें बने जहां तक का अर्थ नहीं समझ में आता। क्या कहते हैं? बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। अरे किसी ने आपको मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए सहयोग दिया था, प्रेरित किया था, वो मार्ग से बचाया था, आज वह जीव जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है आप अपने सब काम छोड़कर, अरे भोजन पानी छोड़ना पड़े, व्यापार छोड़ना पड़े, अधिक क्या कहेंगे, तुम्हें अपनी दैनिक सटावश्यक की क्रियाएं भी कदाचित छोड़ना पड़े तो छोड़ करके उसकी सेवा कर। हाँ, समाधि भावना में इस बात की पुष्टि की जाती है। दिगंबर मुनिराज जब किसी की समाधि का काल आता है, बने जहां तक उसकी सेवा करके यह मन सुख पावे। उनकी सेवा करने में अपना सामायिक, अपनी जो मुनिराज की नैष्ठिक क्रियाएं वह छूट जाएं तो छूट जाएं, आहार ना हो तो ना हो। क्या कह रहे हैं? आहार चर्या पे नहीं जा सके तो ठीक, सामायिक ना हो पाए तो चलेगा, अरे निद्रा भी तो थोड़ी देर को लेते हैं, वो ना लें तो चलेगा। लेकिन इस जीव को जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, बने जहां तक इसकी सेवा करके यह मन सुख पावे, हो नहीं कृतज्ञ कभी में। अरे जिससे मुझे हित का मार्ग मिला, मैं उसके प्रति कैसे कृतज्ञ हो सकता? क्या कह रहे हैं? हमें भगवान महावीर के शासन काल में महापुण्य उदय से जन्म लिए हैं और इस शासन काल को पाकर के, भगवान महावीर के निर्दोष मार्ग को पाकर के, और हमें इसके बाद भी विषय कषायों का परिणाम हो, भगवान की भक्ति का परिणाम उत्पन्न नहीं होता हो, तो वास्तव में ऐसी बात समझ लेना
प्रभु को तो मानते पर प्रभु की नहीं मानते। क्या कह रहे? भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की मानने को तैयार नहीं। हाँ, बोलो हम किसको मानते हैं? अपन ने तो पहले लक्षणों से ही परिचय चालू किया था। तुमको जो कहना हो सो कहो, बुद्ध वीर जिन हरिहरम ब्रह्मा। हमने तो लक्षण से पहचान की थी। क्या? वीत जिसने राग दे, जो वीतरागी हो सर्वज्ञ रितोपदेशी, हम उनको मानते। और उनको ही नहीं मानते हैं, उन्होंने बताया है वीत रागता ही मोक्ष मार्ग का कारण है। राग में मोक्ष नहीं है, राग में सुख नहीं है। तो यदि हमें राग में सुख भाषित होता है तो कदाचित नाम से महावीर को तो मानते हैं पर भगवान महावीर की बात नहीं मानते। इसका मतलब वो महावीर को नहीं मानते। क्या कह रहे? एक बच्चा माता पिता के यश का प्रयोग तो करे, पिता की अपने परिचय का तो प्रयोग करे, पिता की इमेज का तो यूज करे, दुनिया को बताए ये मेरे पिताजी हैं, और पिताजी तकलीफ में पड़े हों और उसके पास बैठने का उसको टाइम नहीं, इसका मतलब वो पिता को नहीं मानता। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में आती है? मानना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैन दर्शन में तो श्रद्धान शब्द की जो व्याख्या चालू होगी वो यहीं से समझना पड़ेगी। क्या कह रहे हैं? इसलिए देखो, विचार करना, थोड़ा सा ध्यान से हम पढ़ते हैं, आप विचार करते हुए चलना। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे और आवे। अरे देवशास्त्र गुरु के प्रति प्रमाद का परिणाम नहीं आना चाहिए। क्या कह रहे हो? अगर कदाचित किसी दिन भूल से मंदिर दर्शन नहीं हो पाया हो, भूल से वाली बात कह रहे हैं, वैसे तो भूलना होता ही नहीं है जैनी के कुल में। क्या कह रहे हैं? जैनी भूल कैसे सकता? कभी बीमारी से, भूल से, यात्रा प्रसंग में छूट जाए तो मन में भाव कैसा होना चाहिए? अरे आज का दिन तो ऐसा खतरनाक खराब दिन है कि हमने भगवंत के दर्शन किए बिना आज आहार जल आदि कुछ भी ग्रहण किया, घर गृहस्थी के काम में लग गए, संसार विकल्प में उलझ गए, लेकिन हमने भगवंत के दर्शन नहीं किए। अरे जिनके प्रताप से, जिनके चरणों के प्रसाद से, जिनके भक्ति के फल में आज मुझे मनुष्य पर्याय मिली, मुझे उनके प्रति समय नहीं है, मैं उनके पास नहीं जा सकता, मैं उनकी भक्ति पूजा में समय नहीं लगाता हूँ। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह ना मेरे उरा। क्रोध में भी जिन शासन के विपरीत नहीं बोलना। क्या कह रहे? क्रोध में भी, कषाय में भी। बहुतायत ये होता है, मंदिर में अपना किसी से विवाद विसंवाद हो जाए तो हम कहते हैं कल से हम मंदिर आना छोड़ देंगे। क्या कह रहे? अब हमको मंदिर से लेना देना नहीं। गजब की बात है। इसका मतलब तू पहले भी मंदिर आता कहाँ था? हाँ, तू आता था अपना कोई स्वार्थ, प्रसिद्धि, विकल्प आदि को लेकर के, इसीलिए तो धमकी दे के भागता है बार बार, हम मंदिर आना छोड़ देंगे, मंदिर आना छोड़ देंगे। अरे वीतरागियों का मंदिर है, आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक, उन्हें कुछ लेना ही देना नहीं है। हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि करना है, हमें संसार दुख से बचना है, तो इसके अलावा कोई मार्ग नहीं, इसलिए हम यहाँ आते हैं और इनसे ही सच्चा मार्ग मिलेगा, इसलिए इनकी शरण में आते। हाँ, द्रोह ना मेरे उरा, जिन धर्म के विपरीत वचन व्यवहार नहीं करना। वीतरागियों के मार्ग की निंदा होती दिखे तो उस स्थान को छोड़ देना, और यदि अपनी सामर्थ्य है तो सत्य की स्थापना में घबराना नहीं, प्राण जाते हो तो चले जाने देना। क्या कह रहे हैं? अभी ये बात आने वाली है, ये तो भूमिका है परिणामों की, आगे आने वाली है। गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि ना दोषों पर जावे। आप अपने पास क्या संग्रह करोगे वो आपके जीवन का निर्माण करेगा। गुण ग्राहक बनोगे, अच्छा जीवन बनेगा। लौकिक शिक्षा में भी बात की जाती है, जो बच्चा अध्ययन के समय में लौकिक मनोरंजन में लगा रहे, बाह्य विकल्पों में लगा रहे, दोस्ती यात्री में लगा रहे, उसका भविष्य खतरनाक। क्या कह रहे हैं? और जो समय पर सावधान होकर योग्य परिश्रम करता है उसका जीवन सुख सुविधा संपन्न होगा, आगे सरलता से बीतेगा, क्योंकि उसने समय का सदुपयोग किया। जब लौकिक नीति ऐसी है तो मोक्ष मार्ग की नीति भी कैसी होगी? आप क्या संग्रह करोगे वो परिणाम बन करके आपको आगे के भविष्य को तय करेंगे। गुण ग्राहक रहोगे तो भावनाएं फलीभूत होंगी, और दोष संग्राहक रहोगे तो आश्रव बंध का कारण होगा और उसके कारण पतन की तरफ जीव चला जाएगा। इसलिए अपना भला बुरा किसमें हो ये विचार करना, इसी का नाम है मेरी भावना। क्या कह रहे हैं? जिसमें मेरा भला है मैं उसे अंगीकार करूंगा, जिसमें मेरा भला है मैं उससे अपने उपयोग को हटा लूंगा। पदार्थ को नहीं हटाऊंगा, अपने उपयोग को हटा लूंगा। क्या कह रहे हैं? दिगंबर मुनिराज, ये बात मैंने पहले भी कही,
अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, ऐसा लिखा है लाइन, बहुत नहीं भ्रमाते हैं, उपयोग को भ्रष्ट नहीं करते, भ्रमाते नहीं है, बहिर्मुख वृत्ति नहीं है, बाहर की तरफ नहीं भागती उनकी सोच। कहाँ जाती है? अपने अंतर स्वरूप की तरफ निमग्न होते हैं। आइए ऐसी विचार करते हुए आज के विषय पे वापस आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर पंक्ति है, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। ये बात मुर्दा दिल लोगों के बस की बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? जिंदा दिल हो तो ये बात अंदर से निकलती। क्या? कोई बुरा कहो, ये कायरों का मार्ग नहीं है, वीरों का मार्ग है। ये कायर वाले लोग, जिसके अंदर कायरी भरी हो, कायर वृत्ति हो, उससे ये बात निकल नहीं सकती। कोई बुरा कहो या अच्छा, उसको तो यही लगेगा सब अच्छा कहें, सब अच्छा कहें, सब अच्छा कहें। हाँ, हमारे यहाँ धवल जी साहब हैं, तो वो उनके कमरे पे, दरवाजे पे, जहां वो रहते हैं कक्ष में, तो उनके दरवाजे पे एक कोटेशन लिखा रहता है, सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या कहा? सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बहुत बड़ा रोग है, लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर में न्याय, नीति, धर्म सबसे समझौता करने तैयार। यहाँ कह रहे हैं कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी सावधानी से लिखी गई है ये पंक्ति। कोई बुरा कहो या अच्छा, कोई बुरा या अच्छा कह ही सकता है, कर नहीं सकता हमारा कभी। क्या कह रहा है? कह सकता है, वो उसका परिणाम है, उसका कहना मुझ पे लागूच नहीं होता। कोई बुरा कहो या अच्छा, तुम अच्छा कहो तो भी मेरा अच्छा होना है, नहीं होना ये तो मेरे परिणाम पे अधीन है। और तुम बुरा कहो, इससे मेरा बुरा हो जाएगा, ये तो तीन काल में संभव नहीं है। क्या कह रहे? तीन काल में संभव नहीं है। यदि किसी के बुरा करने से बुरा होता तो आज पारसनाथ भगवान संसार में होते, क्योंकि उनको तो प्रतिद्वंदी बहुत तगड़ा मिला था। क्या कह रहे हैं? लोग तो प्रेम की प्रतिज्ञाएं करते हैं, 7-7 जन्म साथ निभाएंगे। उसने तो बैर निभाया था 10 जन्म तक। क्या कह रहे हैं? ऐसे लोग मिलना भी दुर्लभ है, इतना लंबा निभाते जाएं। वास्तव में वो भी कसम खा के बैठा था, जब तक मेरा काम नहीं बन जाएगा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रहे हैं? जब तक मेरा काम नहीं बन जाएगा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं। मतलब कौन कह रहा है? कमट। देखो, कोई बुरा कहे अच्छा, अरे क्या किया उसने बताओ। हर भाव में उसने सिर्फ अपनी कषाय का ही पोषण किया है, और उस कषाय के फल में स्वयं ही दुर्गतियों में गया, दुखों को भोगा। पारसनाथ का क्या बुरा हुआ? हाँ, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। हाँ, पैसा बहुत खतरनाक चीज है, अच्छे अच्छे लोगों को फिसला देता है। लक्ष्मी आवे या जावे, कहना तो आसान लगता है, लेकिन उस पर श्रद्धान करना, कल बात की थी ना, धूल छे धूल, ये धूल भाषित होनी चाहिए, तब ये बात में दम निकलेगी, तब अंदर से बात आएगी। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। हाँ, मेरे यहाँ पिताजी इस विषय में थोड़े से, उनकी छवि ऐसी थी कि वो स्पष्टवादी थे सदैव बोलने में, कभी समझौता संकोच वाली बात नहीं थी। मतलब कोई हो, प्रेम वात्सल्य और व्यवहार में नरमाई से सबके साथ उनका जुड़ाव था, लेकिन उनको जहां जो चीज नहीं जमती थी, अगर मंच पे, अध्यात्म के मंच पे कहीं मंच की गरिमा का उल्लंघन दिखा, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। भले मंच छोड़ के जाना पड़ा, भले मंचासीन बड़े लोग नाराज हो गए तो हो गए, लेकिन मंच छोड़कर जाना स्वीकृत है, पंच परमेष्टि छोड़ना स्वीकृत नहीं। क्या क्या मंच छोड़ सकते हैं, क्योंकि मंच, माला और माइक, ये तीनों नरक गति के कारण है। क्या कह रहे हैं? मंच, माला और माइक। देखो, आप बहुत मजे में रहते हो, हैं? मालूम है ज्यादा लाभ किसको मिलता है? जो मंच के नीचे बैठते हैं लोग। क्या होता है कार्यक्रमों में, ऐसा होता है, अरे आप तो ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। एक तो हमको साइड फेस से सारा कार्यक्रम देखने को मिलता है, आप लोग फ्रंट फेस पे रहते हो। आप नीचे से बैठोगे, सामने से पूरा देखोगे, और कुछ मेहनत नहीं, कोई श्रम नहीं, बस मजा आया तो और एक बार बोल दिए वंस मोर साहब, और होने दो। मर तो वो रहा है जो कर्ता बन के बैठा हुआ है। क्या कह रहा है? जो करता है वो मर रहा वहां पर है, और हम साइड फेस से देख रहे हैं। तो
कई बार ऐसा होता है अपन नीचे बैठ के देखने चाहिए, अपन भी तो देखें जरा अच्छे से, तो पकड़ पकड़ के इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हाँ, बात ख्याल में आती? बहुत खतरनाक चीज है। संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत है। अपने गुणों की सुरक्षा अपने द्वारा करना, नहीं तो जगत को तो गुण भी भा जाए तो साथ ना छोड़े, पकड़ के बैठ जाए। यद्यपि कोई गुण ही आपको पकड़ेगा, गुण ग्राहक पकड़ेगा, तो कम से कम इतना तो होगा कि वो आपसे गुण ही लेगा, आप में दोष तो नहीं डालेगा। हाँ, इसलिए समझ लेना, मंच माला माई। मेरे पिताजी ऐसा बोलते थे, जब 10 लक्षण पर्व में जाएं और आखिरी दिन समाज वो करे सम्मान की, पंडित जी साहब आप तो आना, ये हो, फिर माला लेके आते थे। माला पहनाएंगे, अमुक सेठ माला पहने। पिताजी ऐसे रोक देते थे, क्या कहते थे, आप ये बताओ, मैंने 10 दिन में आपको हारने की कला सिखाई है कि मोक्ष मार्ग में जीतने का मार्ग बताया है? तो यदि मैंने जीतने का मार्ग बताया है तो तुम हार मेरे गले में कैसे डाल सकते हो? हैं? तुम्हें तो मैं मार्ग जीत का दिखा के जाऊं और मैं हार के जाऊं, ये संभव नहीं। क्या कह रहे हैं? हम हार रखने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हार पहनना हो ना तो गला झुकाना पड़ता है, आपको पता, सिर झुकाना पड़ता है हार पहनने। याद है कभी आपने भी झुकाया था एक आध बार? है? बताओ कब झुकाया था? बात ख्याल में? इतना ही अकड़ लेना, दोस्त यार मित्र भाई उठा उठा के ऊपर उठाएंगे, उठा उठा के, झुकना तो तेरे को पड़ेगा ही, क्योंकि तूने एक से द्वैत पने को स्वीकार किया था। तुझे एक पने में कमी महसूस होती थी, तूने दूसरे को अंगीकार करके अपनी पूर्णता की खोज की थी, तुझे झुकना तो पड़ेगा। और झुका था कि नहीं झुका था? हैं? संसार में घुसना है तो झुकना पड़ेगा, और मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो अकड़ना नहीं पड़ेगा, पर सीधा होकर के चलना पड़ेगा। अकड़ वाला काम नहीं है, परंतु दृढ़ता वाला काम है। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। हाँ? अरे देव पर्याय मिल जाए, लंबी आयु मिल जाए, आपको क्या लगता है स्वर्गति में सबरे जय नहीं रहते होंगे क्या? हाँ? कि मंद कषाई जीवों को देव पर्याय नहीं प्राप्त होती होगी? होती होगी, वहां मिथ्यात्व सहित पढ़े हो तो पढ़े, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? हाँ? पढ़े। अब लंबा काल है, बोलो स्वर्गीय सुख है, लेकिन सम्यक दर्शन की पात्रता योग्यता नहीं है, संयम नहीं हो सकता है। लाखों वर्षों तक जीऊं, क्या काम का ऐसा जीवन जहां सम्यक दर्शन प्रकट करने की पात्रता ना बने, जहां संयम की आराधना ना कर सके, ऐसा जीवन क्या काम? लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे। अरे मृत्यु आ जावे तो मृत्यु होगी किसकी? हाँ, मृत्यु में होता क्या है पता है? संसार में जिसे मौत कहा जाता है, मृत्यु कहा था, उसमें होता क्या है? दो भिन्न द्रव्य जो मिले हुए संयोग रूप अवस्था में दिख रहे थे, वह एक अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया। एक चला गया, एक पड़ा रहा। क्या कह रहे हैं? जो चला गया वो मरा कि नहीं मरा? कौन चला गया? कौन जाएगा? कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, तो मैं तो चला गया, मैं मरा कहां? क्या कह रहे हैं? और जो पड़ा रहा वो तो मरा ही था पहले से। क्या कह रहे हैं? वो तो मरा ही हुआ था, वो तो मट्टी तो था ही, वो तो चैतन्य के संपर्क में चैतन्य की लहरें दिखती थी, उसमें चैतन्य की चहल पहल दिखती थी। हाँ, वो तो मरा ही था, मिट्टी। मिथ्या दृष्टि को चलता फिरता मुर्दा कहा गया है। मिथ्या दृष्टि मतलब कौन? चलता फिरता मुर्दा। और सम्यक दृष्टि मतलब कौन? जो जिनेश्वर का लघुनंदन है, छोटा पुत्र है। ये उपमा दी गई है। हाँ, तो कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। मृत्यु किसकी आएगी? सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, कोई भय नहीं। क्या कह रहे? तत्व विचार करने वालों को जगत का भय नहीं करना चाहिए। यदि मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो अकेले भी रहना पड़े तो घबराने की जरूरत नहीं। अकेले हैं कहाँ? हाँ, हमने जिनकी शरण प्राप्त की है वो तो 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, वही तो मंगल है, वही तो उत्तम है, वही तो शरण है। कौन है बताओ? हाँ, चत्तारि शरणम पवज्जामि। हमने
अरहंत, सिद्ध, साधु और दिगंबर जैन शासन मोक्ष मार्ग की शरण प्राप्त की। हम अकेले कहाँ है? लेकिन तय करना पड़ेगा साथी चाहिए कैसा है, जो धोखा ना दे वो साथी चाहिए, कि जो धोखा दे के भाग जाए ऐसा साथी चाहिए। और हमारे सबसे निकट बहुत धोखेबाज आदमी रहता है। कौन? एक बहुत धोखेबाज है, अपने साथ ही बैठा हुआ है। हाँ, इसलिए सावधान रहना, कभी भी धोखा दे देगा, कभी भी धोखा दे देगा। और वो धोखा नहीं देता है, उसका स्वरूप ही ऐसा है। क्या कह रहे? वो धोखा नहीं देता, उसका स्वरूप है। मृत्यु आज ही आ जाए, कोई घबराने की बात कहीं नहीं। मृत्यु आ जाए तो मृत्यु आएगी किसकी? जिसको जन्म मरण होंगे उसे जन्म मरण के दुख होंगे। जो अपने को जन्म मरण से रहित अशरीरी आत्मा अनुभव करता है उसको मृत्यु का दुख नहीं, उसे जन्म की कोई खुशी नहीं। क्या कह रहे? और ऐसे जीवों के जन्म मरण का अभाव का कार्य प्रारंभ हो जाता है। भैया थोड़ा सावधानी से सुनना, मैंने बोला था ये जिंदा दिल वालों की भावना है। हाँ? मैंने तो एक लौकिक में एक शायरी सुनी थी, है? मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? क्या कह रहे? मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? अरे खाक मतलब वो तो राख ही है, उसमें दम क्या है? जो चार गतियों के चक्कर में उलझे पड़े, इसमें नवीनता क्या है? अरे जिन्होंने आत्म स्वरूप को पहचान कर भवों के अभाव के योग्य पुरुषार्थ किया, ये वीरता का काम। क्या कह रहे? इसलिए देखो, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, तो भी, अरे मृत्यु सामने दिख रही होगी तो भी मैं वैद्य के पास नहीं भागूंगा, किसी दूसरे की शरण में नहीं जाऊंगा। यदि मुझे याद आएंगे तो सिर्फ पंच परमेष्टि आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। क्या कह रहे? और यदि कोई और आया तो पंच परमेष्टि और आत्मा, शुद्धात्म अरु पंच गुरु, जग में शरणा दोय, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। मतलब जब तक निरोगता है, जब तक शरीर में रोग नहीं है, जब तक प्रतिकूलता नहीं है, तब तक किसको याद करना? पंच परमेष्टि को और शुद्धात्मा को। और देह छूटने का काल आ जाए तब भी किसका स्मरण करना? कि उपयोग बाहर जाता है तो पंच परमेष्टि का उपयोग विकल्प आएगा, और अंदर में आएगा तो मैं कैसा हूं? मैं ज्ञानानंद स्वभावी है, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। आ जाए मृत्यु आज, उसमें क्या चिंता है? लोगों को ऐसा लगता है ये ऐसी कौन सी घुट्टी है कि चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाती। ये कोई बाहर का वो थोड़ी ना है, फेस की स्माइल है कि ऊपर से चिपका दी मुखोटा पहना है। ये तो अंदर का बल होता है। ज्ञानियों के पास अंदर का ऐसा बल होता है कि उनको जगत का कोई पदार्थ भयभीत कर नहीं सकता, कर्म का उदय उन्हें भयाक्रांत नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास अमोघ शस्त्र है और उनके पास पंच परमेष्टियों का सहारा है, साथ है। इसलिए उन्हें भय की कोई जरूरत नहीं। एक छोटा बालक भी हो लेकिन पिता अगर साथ में खड़े हो तो उसको फिर डर नहीं लगता, क्योंकि पीछे बड़े का हाथ है, बड़े हैं साथ में। बात ख्याल में? तो हमें किस बात का भय? हमको कछु भय ना ही रहो रे, जान लियो संसार। अब काय का भय है? अरे संयोग है तो वियोग होने वाला है। अब वो संयोग दीर्घकालिक हो गया अल्पकालिक हो, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात ख्याल में आती? आप सोचना, मेरी भावना में समाधि भावना कैसी छुपी है? अरे मेरी भावना में कौन सी भावना नहीं छुपी है, ये विचार करके देखो। लेकिन मेरी भावना है क्या? मेरी भावना यदि संसार से मुक्त होने की है, संसार के दुखों से हटकर सच्चे सुख की प्राप्त करने की है, तो हर रास्ता मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। क्या कह रहे? हर रास्ता मतलब मेरी भावना है मुझे सच्चा सुख प्रकट करना। अब भक्ति भी करेगा तो क्या करेगा? भक्ति में क्या होगा? नृत्य करेगा, कदाचित नृत्य हो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन भक्ति में भी चिंतन होगा भक्त भगवान के गुणों का और स्वरूप का। स्वाध्याय करेगा तो भी उसमें प्रयोजन क्या होगा? अरे गृहस्थ की भूमिका अनुसार अणुव्रतों का पालन करेगा तो भी लक्ष्य क्या होगा? सटावश्यक पालन करेगा तो लक्ष्य क्या होगा? मेरी भावना पे डिपेंड है मोक्ष मार्ग और संसार दोनों।
सिर्फ मेरी भावना कैसी है, हाँ, उस हिसाब से तय होने वाला। अथवा कोई कैसा ही भय, बहुत मैं मतलब अभी तो पहले इसको शीघ्रता से पढ़ रहा हूं, लेकिन विचार आप बहुत करते चलना है। मैं भी प्रसंग अनुसार अभी कुछ बहुत से विकल्प में हैं, बातें आएंगी तो कहूंगा। अथवा कोई कैसा भी भय, कैसा भय दे सकता है? अधिक से अधिक कोई भय देगा तो क्या देगा, बोलो आप? हाँ, कोई दुश्मनी में इतना ही तो कह सकता है, अब तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। क्या कह रहा है? यही तो कह देगा, देख लेना मैं जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा, तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा। सत्यानाश, सत्यानाश जो होती है ना, सत्यानाश शब्द जो बोला जाता है ना, सत्यानाश, वो सत्यानाश नहीं है, सत्य का कभी नाश नहीं होता। लोगों को ऐसा लगता है जड़ उखाड़ के फेंक देंगे उसको कहते सत्ता का नाश कर दूंगा। हाँ, मेरे यहाँ पे ऊपर एक गमले में एक पौधा लगा है, उसको आयुर्वेद की भाषा में पत्थर चटा ऐसा कहा जाता है, पत्थर चटे का पौधा है, और वो आयुर्वेदिक के रूप में उसका कोई प्रयोग होता है। ये जो आपकी किडनी में बीमारी हुई, कभी किसी ने मुझे दिया था रोग के समय में कि इसका उपयोग करने के लिए दिया था, एक छोटा सा इतना सा पौधा दिया था, वो बड़ा हुआ और उसकी पत्ती जहां गिर जाए ना, जहां गिर जाए वहीं पे एक नया वृक्ष बन जाता है अपने आप। क्या कह रहे हैं? मतलब उसको मिट्टी भी ना मिले ना तो नीचे भी पड़े रहे और पानी भर मिलता रहे तो एक वृक्ष का रूप धारण करने लगता है। क्या कह रहे हैं? अब आप समझ लेना, लोग सोचते हैं हम सत्ता का नाश कर देंगे। कैसे सत्ता का नाश कर दोगे? स्वायोग्यता से अपना कार्य होता है, कोई ना तो जड़ें डाल सकता है ना कोई जड़ उखाड़ सकता है। क्या कह रहे हैं? हैं? ना कोई जड़ डाल सकता है ना जड़ उखाड़ सकता है। आपने देखा आपके मजबूत मकानों में भी बरगद के पेड़ उग जाते हैं, कंक्रीट की दीवारों पे, और यहाँ पे तो आप गमला में उर्वरक डाल डाल के, खाद डाल के परेशान हो, एक बीज नहीं उगना हो तो नहीं उगेगा। और वो वहां पे जहाँ पानी की एक बूंद नहीं मिल रही है, और वो वट वृक्ष बन करके भी दीवार को धराशाही कर देता है। इससे समझ में आता है प्रत्येक कार्य स्वायोग्यता से होता है। कोई कितना भय देगा, क्या भय देगा? हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुमको, हैं? वो कहते हैं तुम पहले मेरे को छू के तो बताओ। क्या कह रहे हैं? तुम मुझे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, कहाँ की मिथ्या मान्यता में पड़े हुए हो कि मैं तुम्हारी सत्यानाश कर दूंगा, मैं तुमको मार डालूंगा, मैं तुमको खत्म कर। मतलब कैसा भी भय, मैं कह रहा हूं ना, भय सबसे बड़ा भय कौन सा हो सकता है संसारी जीव को? मृत्यु का भय होगा, इससे बड़ा भय और क्या होगा? यद्यपि उसके पहले बहुत सारे भय हो सकते हैं, प्रतिष्ठा ना चली जाए, धन ना चला जाए, इष्ट का वियोग ना हो जाए, ये सब भय के क्रम हैं। लेकिन मैक्सिमम सबसे बड़ा भय कौन सा होगा? आज मैं आपसे कहूं कि आपको ये पता लगे कि आपको कोई महाव्याधि या रोग हो गया है, तो बोलो आप अपनी जीवन बचाने के लिए पैसा देखोगे कि क्या कहते पहले अपना जीवन देखोगे? क्या करोगे? हैं? अब आप सोचोगे इतनी महंगी प्रॉपर्टी है, इसको रखी थी कि बाद में डबल होने वाली है, अभी बेचेंगे तो नुकसान होगा, तो अभी रहने दो, इसको पड़े रहने दो, भले मर जाए तो मर जाए। ऐसा होगा क्या? कि नहीं, अपने जीवन की रक्षा के लिए अरे कौड़ी के भाव जाती है तो जाओ, लेकिन हमारा जीवन बचना चाहिए। क्या कह रहे? यानी मृत्यु का भय सबसे ज्यादा जीव को है, मृत्यु के भय के नाम पे डरता है। और सांसारिक अवस्थाओं में है तो ढेर तरह के भय पड़े हुए। हाँ, जिसको अपन ने कहा ना सम्यक दृष्टि 8 प्रकार के 7 प्रकार के भयों से रहित होता है, वो सारे प्रकार के भय संसारी जीव को लगे। इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, क्या कह रहे, ये सारे भय तो लगे हुए हैं उसको अंदर से। मरण ना हो जाए, कष्ट ना आ जाए, कोई अचानक कोई तकलीफ ना आ जाए, ये विकल्प जाल चलता रहता। हाँ, पर ये कह रहे हैं कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, भय देने आए, भय भी दे तो भी मार्ग नहीं छूटेगा, और लालच देने में आ जावे, ये कुछ नहीं करना है साहब, आप तो एक काम करो, बस एक नरियल ऐसा 3 बार घुमाना, हाँ, तो जो मंत्र हम बताएंगे वो पढ़ के और उसको नदी में डाल के आ जाना, है? बस हो जाएगा काम। कैसा भी लालच देने आए, बनारसी दास जी ने बताया था, आपने, मैंने भी शायद आपको कहा था, वो क्या होता है कि आप लोगों के साथ इतना
एक लंबा साथ संपर्क चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता कई बात मैं आपको बता भी चुका हूँगा, क्योंकि बताई तो होंगी ना कहीं, तो ऐसा लगता आपको बताई होगी। बनारसी दास जी को भी किसी ने लालच दिया था जब उनकी गृहस्थ अवस्था थी। क्या कह रहे हैं कि तुम रोज इस मंत्र की साधना करना, और उस मंत्र की साधना कहाँ करना? पैखाने में बैठ करके। हाँ, और मंत्र सिद्धि हो जाएगी तो 1 वर्ष के बाद में घर के जो चौखट होगी ना, वहां से सोने की दीनारें गिरेंगी। बनारसी दास जी ने अर्ध कथा में लिखा ये कि वो उस लोभ के वश में हमने 1 साल वहां बैठे रहे, वहीं बैठ करके वो मंत्र ही पढ़ते रहे। ये हो गया कि जो गांठ की पूंजी थी वो भी खत्म हो गई, और जो थोड़ा बहुत था वो लेके भाग गया सामने वाला है। कोई लालच दे, कुछ करे। क्या कह रहे हैं? अरे प्राण हरण करने के भी प्रसंग बन जाए। देखो अनंग सरा की घटना आपने सुनी होगी ना। सर्प के मुख में प्रवेश हो चुका है, पिता आते हैं तो भी अभय दान का भाव। क्या कह रहे हैं? भाई की बात नहीं, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता। देखो सीता जी ने भी बड़ी अच्छी प्रेरणा दी थी, रामचंद्र जी के लिए शिक्षा भेजी थी। हे सेनापति, कृतांत वक्र सेनापति से कहा था, हे सेनापति स्वामी से कह देना जिस प्रकार बिना परीक्षा किए निर्दोष सीता को छोड़ दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीता को छोड़ोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोकोपवाद के भय से वीतरागी धर्म को नहीं छोड़ देना, क्योंकि ये धर्म अनंत काल में महापुण्य के उदय से मिलता है। क्या कह रहे हैं? और अपनी होनहार भवितव्यता हो तो मिलता है। इसलिए जगत की मुंह देख करके धर्म विपरीत प्रवर्तन कभी नहीं करना, भय नहीं खाना। अरे जगह छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, स्थान छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन मार्ग नहीं छोड़ना। हाँ? बोले साहब ये तो बहुत हट वाली बात है। हाँ, मैंने कल भी बहुत कहा था, हम बहुत हटी हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत हटी हैं। किस बात के लिए हटी हैं? हमने ये हट लेकर के बैठे हैं, हमको भाव का अभाव करना है, और ये भाव का अभाव इस वीतराग भगवंतों के मार्ग से ही हो सकता है। इसलिए हम इस मार्ग में समझौता नहीं कर सकते। बात ख्याल में आती? अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे। छोटी छोटी सी बात में लोग भटक जाते हैं। अन्य मत की बात नहीं कहते, कुगुरु कुदेव के पास जो गए उनकी बात नहीं कहते। अरे जिन मंदिर में भी आते हैं, वीतरागी भगवंत के पास में आते हैं तो लालच के साथ जाते हैं। जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, वे उन्हें मानते हैं महान। उनमें ही निस्दिन रहे लीन, वे पुण्य पाप में ही प्रवीण। लालच देते। हाँ, अभी व्हाट्सएप पे एक आया है, मेरे यहाँ जो अनिल भैया है ना, ढोलक बजाते हैं सुबह पूजन में, वो आज मुझे दिखाए, वो मोबाइल लेके आए, बोले मेरे को एक मैसेज आया है, आपका नंबर लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है। किसका? उनका। काय के लिए? आप मात्र 2100 रुपए डालिए और हम आपके लिए शांति धारा यहाँ करेंगे। तो कई लोगों में से आपका नाम लकी ड्रॉ में निकला, और वो व्यक्ति तो मूलतः जैनी नहीं, और उसका नाम लकी ड्रॉ में निकल गया। क्या कह रहे? और क्या बहुत से लोगों में से आपका नाम लकी ड्रॉ में, आप 2100 रुपए डालिए। हाँ, क्या कह रहे? तो वो बोले भैया ये ऐसा मैसेज आया, क्या करना? तो मैंने कहा तुम उनसे लिख करके भेज दो, उनको मैसेज कर दो कि 3000 रुपए आप हमारे खाते में डालो, हम पहले ही कर चुके हैं शांति धारा। क्या कह रहे? 5100 की रसीद हम तुम्हारे नाम की पहले ही काट चुके हैं, तुम वो 2100 लेस करो और 3000 हमारे खाते में डालो। हाँ, क्योंकि ये शांति धारा हमारी परंपरा है ही नहीं, हमारे यहाँ होती नहीं है। तो बोले वो तुम निषेध करोगे तो ऐसा अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। बात ख्याल में आती? कोई लालच देने आवे, अन्य की बात नहीं करते हैं। अपन विचार तो करें, हम वीतरागी भगवंत के पास जाकर के क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं? शांति विधान किया आप लोगों ने कभी? अगर आप कैसी बात कर रहे हो, कितने विधान हो चुके हमारे, मुझे ईमानदारी से बताना। शांति विधान काहे के लिए किया जाता है? शांति के लिए किया जाता है ना, ये तो निश्चित ही है। शांति विधान शब्द ही बता रहा, शांति के लिए शांति विधान है। तो मैं पूछना चाहता हूं कहां कौन सी अशांति है जिसके लिए शांति विधान है? मैं अशांति का सब्जेक्ट जानने की इच्छा रखता हूं, क्या अशांति है? अभी सच्ची बात बताना, सच बात बताओगे तो हो सकता है उसका निवारण और समाधान बन सके।
और छुपा के रखोगे तो वो बात दबी रह जाएगी, और वो दबी रहेगी तो रोग का रूप परिणत हो जाएगी। ये मिथ्यात्व रोग बहुत खतरनाक है। हाँ, तो शांति विधान किया कि नहीं किया? बोलो किस किसने किया? पहले तो ऐसा हाथ उठा देना, किस किसने शांति विधान किया? देखो जो दिख रहा है मैं उन्हीं से पूछ सकता हूँ, जिनके कैमरे बंद हैं उनसे मैं क्या पूछ सकता हूँ? हाँ, और समझदार को इशारा भी काफी होता है क्या? हाँ, तो बोलो साहब हाथ उठा करके आप बताओ शांति विधान किस किसने किया? नहीं, मैंने कराया वो वाली बात तो छोड़ो, आप पहले आप अपने वाली बात करो। मेरी भावना चल रही है, तेरी तेरी भावना की बात नहीं करना, मेरी भावना, मेरी, आप अपनी भावना बताइए। हाँ, बोलो साहब, कोई तो उठाओ हाथ, घबराते क्यों? कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, घबराते क्या हो? इज्जत चली जाएगी। हाँ, इज्जत चली जाएगी। लोग क्या कहेंगे, अरे साहब ये तो इतने हम स्वाध्यायी समझते थे, इनकी तो मान्यता ऐसी थी। गजब की बात है, रोग जिस दिन निकल जाए उसी दिन भला है। हाँ बोलो भरत भाई। हाँ, शांति विधान किया आपने? जी। हाँ जी, तो शांति विधान किया तो क्या भाव लेकर के किया? नए नए घर लिया था तभी किया था। जी, बहुत अच्छा। तो नया घर लिया था, तो नए घर में क्या प्रतिकूलता थी जिसके लिए अपन ने शांति विधान किया? भाई पुराने घर में तो समस्याएं समझते हैं कि छत टपक रहा था, कि दीवार गिरने का डर था, कि घर अच्छा नहीं था, कमरा छोटा था। अब तो नया घर है ना, अब नए घर में शांति विधान के तो घर ही नया है, बढ़िया है। विचार करो क्यों किया शांति विधान? हाँ, कि साहब घर सुरक्षित रहे, घर बढ़िया बना रहे, घर में कोई तकलीफ ना हो, घर में पाप का कोई उदय नहीं आए, प्रतिकूलता ना आए, ताकि मुझे कभी घर से निकलने का भाव ही ना आए। क्या कह रहे हैं? देखो, भाव आएगा, विधान करेगा, पाठ करेगा, पर इस दृष्टिकोण से नहीं करेगा कि ये घर अच्छा बना रहे। अरे मैं घर से कब निकल जाऊं, ऐसा पुरुषार्थ के लिए भी कदाचित नए घर में भी आया है, तो घर में रहने के भाव से नहीं आया, घर छोड़ने के भाव से आया। क्या कह रहे हैं? तो शांति विधान किया, नौ देवताओं को स्मरण किया, पंच परमेष्टि को स्मरण किया। हे प्रभु, मुझे ऐसा बल प्रकट हो कि मेरी भी निर्गंत दीक्षा हो जाए। इसके लिए नहीं कि मेरे घर में स्वर्ग बन जाए और मैं यही स्वर्गवासी हो जाऊं। हाँ, घर ही में स्वर्ग हो जाता है और घर ही में लोग स्वर्गवासी हो जाते हैं। ऐसी जब विवाह होता है ना दो नए जोड़ों का, तो वो ऐसा कसमें खाते हैं कि हम तुम मिलकर के ऐसा सुंदर स्वर्ग जैसा घर बनाएंगे और प्रेम से रहेंगे, और ऐसी ऐसी परिकल्पनाएं करते हैं। तो मतलब निश्चित ही है ना, जब घर स्वर्ग बनेगा तो वो दोनों कौन हो जाएंगे? स्वर्गवासी इसको कहलाएंगे ना, है? तो बोलो, हमको स्वर्गवासी बनना है, नरकवासी बनना है, कि हमको शिवपुर पथ पे जाकर के मोक्ष का निवासी बनना है? तो इसलिए समझौता नहीं होगा मार्ग में। यहाँ राग के पक्ष का पोषण की कहीं बात ही नहीं है, और भय करने की कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि ये निर्दोष वितरागियों का मार्ग है। यहाँ पर कोई किसी का भला बुरा कर सकता नहीं, भला भी नहीं कर सकता और बुरा भी नहीं कर सकता। अपना भला बुरा तो अपने परिणामों के अनुसार होता है। टोडरमल जी का वचन है। ये बात दृढ़ता से अंदर बैठी हुई थी, इसलिए समझौता नहीं किया। क्या कह रहे हैं? उनके पास ऑफर आया था, क्योंकि ये घटना उनके पास तीसरी बार की घटना थी जब उनको मृत्यु दंड दिया गया। इसके पहले भी 2 बार उनके ऊपर आक्षेप लग गए थे। क्या कह रहे हैं? लेकिन वो आक्षेप सिद्ध नहीं हो पाए, तो बच गए। तीसरी बार भी जब आक्षेप आया तो लोगों ने कहा हमें आपकी बहुत जरूरत है, आप तो मान लो कि गलती हो गई, ऐसा कह दो। अरे कौन सा अपने श्रद्धान में चोट लग जाएगी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अपन बोल दो ना, क्या तकलीफ है? इतना बोल देने में क्या तकलीफ है कि साहब गलती हो गई। हाँ, क्या कह रहे हैं? परंतु ये कथन से क्या आयु कर्म को टाला जा सकता था? जो होना था तो होना था। वो जानते हैं सब आयु से जीवित रहे हैं, बात जिनवर ने कही। जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं? जब ये बात सत्य श्रद्धान में थी, कोई दे भय या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पथ डिगने पाए।
गुरुदेव के सामने भी ये प्रसंग बना था, जब स्थानक पंथ को छोड़कर दिगंबर धर्म में आए थे तो यही प्रसंग उनके साथ घटित हुआ। क्या कह रहे हैं, वहां तो बिल्कुल उस पंथ में तो उनका जो पद था वो बहुत बड़े आचार्य के पद पे थे वो, और पूजते थे। हाँ, तो लोगों ने कहा था दिगंबर धर्म में जा रहे हो, कोई पहचानता नहीं है, खाने के लाले पड़ जाएंगे, कोई पूछने नहीं आएगा, 2 रोटी नहीं मिलेगी। हाँ, मैं आज जब इस विषय पे विचार कर रहा था तो मुझे बाबू युगल जी साहब का स्मरण हुआ, और मैंने आज उनकी चैतन्य वाटिका काव्य पुस्तिका है वो निकाल के थोड़ी सी पढ़ी। तो उसमें एक तो ये पंक्ति तो आपको ध्यान ही होंगी, लोरो को तूफान चला रे, ये तो सुना था ना, पाखंडों के महल ढाता लोरो को तूफान चला रे। उसकी कुछ पंक्तियां मेरे मन में आया कि इसको अपने को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये किसी का बल बताता है, धर्म के प्रति श्रद्धान का बल कैसा होता है, ये बात उसमें आई। देखो मैं बीच की पंक्तियां लेता हूं, जो बीच की पंक्तियां युगल जी साहब ने लिखी गुरुदेव के श्रद्धान के लिए। बोली दुनिया अरे अरे रे, मात पिता का धर्म न छोड़ो, जिसमें तुमने जन्म लिया है उस पथ से अब मुंह मत मोड़ो। हरी भरी सी कीर्ति लता है दिग दिगंत में व्याप्त तुम्हारी, क्योंकि स्थानक में तो पूज रहे थे ना, वहां तो गुरु के पद पे थे। यह लो सिंहासन लो, लेकिन रखो लाज हमारी, जितना है उससे ज्यादा देने को तैयार हैं आपको सर माथे पे रखेंगे, पलकों पे बैठा लेंगे। क्या कह रहे हैं, ये लो रे लो सिंहासन लो, लेकिन रखो लाज हमारी, अरे तुम्हारे इस निश्चय से भूतल पर भूचाल मचा रे, पाखंडों के महल ढाता लोरो को तूफान चला। हाँ? उत्तर मिला, गुरुदेव ने उत्तर क्या दिया था इस बात का, जब लोगों ने बात कही थी तो उत्तर क्या दिया, उत्तर मिला धर्म शिशु जननी के अंचल में नहीं पलता है। धर्म कोई बपौती नहीं है कि जिस कुल में पैदा हुए उसका नाम धर्म है? और पिता की परंपरा से बंधकर धर्म नहीं चलता है। अगर पिता की परंपरा की बात करते हुए चलें और पिताजी ने पूरी जीवन दुकानदारी में बिता दी हो और अंत समय तक दर्शन का भाव नहीं आया हो, तो हम तो पिता के मार्ग के अनुसार अजय नहीं कहलाए, जिंदगी जन्म। हाँ, अजय नहीं कहलाए, कभी भाव ही नहीं आया उनको। और पिता की परंपरा से बंधकर धर्म नहीं चलता है, अरे लोक की सीमाओं को छोड़ धर्म का शंदन चलता। लोक रीति लोक सीमा से हट करके मोक्ष मार्ग होता है। हाँ, ये एक अनोखा ही मार्ग है, इसमें जगत की दृष्टि नहीं चलती, जगत की सोच नहीं चलती, जगत का अवरोध नहीं चलता। ज्ञान चेतना के अंचल में प्यारा धर्म निरंतर पलता, सिंहासन क्या धर्म देह की ममता तक को छोड़ चला रे, पाखंडों के महल ढहाता लोरो को तूफान चला। और एक और बहुत अंतिम, मतलब है तो करीब 7-8 पद, मैं तो 2-3 पद पढ़ता हूं। प्राणों की भीषण संकट भी उसका पथ नहीं मोड़ सका रे। क्या कह रहे हैं, प्राणों का भीषण संकट। गुरुदेव के साथ जीवन में बहुत ऐसे प्रसंग बने जहां जहां गए बहुत विरोध हुआ, पत्थर फेंके गए, काले झंडे दिखाए गए। क्या कह रहे हैं, हाँ, मुझे तो इस विषय में अभी मन की बात आती ना, मोदी जी की मन की बात, तो एक दिन उन्होंने ऐसी मन की बात में एक बात कही, ये जो लोग विपक्षी या विरोधी मुझे मानकर मुझ पे कंकड़ फेंकते हैं ना, ये मुझे पर्वत पे चढ़ने के लिए सामग्री जुटा के देते हैं। क्या कह रहे हैं, ये मुझे पत्थर दे रहे हैं कि तुम इससे शिला बनाओ और इससे चढ़ के शिखर पे पहुंच जाओ। बात ख्याल है मेरे, ये सोच का दृष्टिकोण हो सकता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बात कह रहा हूं। प्राणों का भीषण संकट भी उनका पथ नहीं मोड़ सका रे, कोटि कोटि आंसू का वर्षण उनका व्रत नहीं तोड़ सका रे। देखो, एक तो भय दिया गया और भय नहीं चला तो आंसुओं की धारा बहाई गई, लोभ दिया गया, अरे आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। क्या कह रहे हैं, लोगों ने आंसू भी बहाए थे उस पंथ से जब वो हटे थे। रे उतंग हिमाचल सा बेरोक बढ़ा वह अपने पथ पर, जिसने उसके पथ को रोका झुका उसी का मस्तक भू पर। हाँ? जो हाथी होता ना, हाथी जब चलता है तो
आसपास श्वान जो होते हैं ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं, बहुत भौंकते हैं। बोलो क्या करना चाहिए हाथी को? हाँ, चलना चाहिए कि रुक जाना चाहिए? वो मुड़ के नहीं देखता, रुकता नहीं है। अरे उसकी हर एक कदम जो रहता है वो भूचाल लाता है। हाँ, लेकिन वो बिल्कुल चलता है। गजराज तभी तो नाम पड़ा उसका। झुका उसी का मस्तक ऊपर, पर्वत ने भी उसे राह दी, खंड खंड को वज्र गिरा रे, पाखंडों के महल ढहाता, लोरों को तूफान चला। मैं ये बात इसलिए मैंने यहाँ बात की कि वास्तव में हमें कहीं खोजने के लिए नहीं जाना है, अपनी भावनाओं का बल रखने के लिए हमें पंच परमेष्टि, भगवंत, आचार्य, मुनिराजों के जीवन को देखना। पद्मानियों को पढ़ो, उपसर्गों के काल में भी कैसी सावधानी, और पुण्य के उदय के काल में भी कैसे वह प्रमाद रहित प्रवर्तन करते हैं। पुण्य में फंसते नहीं है, पाप से डरते नहीं है। ये जैनी का मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है। हाँ, देखो बहुत इसमें चर्चाएं तो बहुत हो सकती हैं, समय अब 3-4 मिनट का बचा है, तो अपन इसकी पहले ये पंक्ति पूरी कर लें, फिर जो भी समय होगा विचार करेंगे। वो अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। न्याय मार्ग किसको कहते हैं? हाँ, न्याय मार्ग किसको कहते हैं? न्याय किसको कहते हैं? पहले तो मुझे बताओ, न्याय। कभी कोर्ट कचहरी गए हो आप? नहीं गए? तो कोर्ट आप काहे के लिए जाते हो? न्याय पाने के लिए कि अन्याय प्राप्त करने के लिए? है? जिसने गलती भी किया होगा वो कोर्ट में जाकर के यही अपेक्षा करेगा, मुझे न्याय मिलना चाहिए। न्याय इसके लिए जाते हैं ना। और जो न्याय होता है वो कैसा होता है? आपने देखा होगा, ऐसी एक तराजू ली हुई महिला खड़ी रहती है, मूर्ति, और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है। मतलब क्या बता रहे हैं? न्याय जब भी किया जाता है तो किसी को देखा नहीं जाता, निष्पक्ष होता है न्याय। कैसा होता है न्याय? निष्पक्ष। जो किसी पक्ष से प्रभावित होगा वो न्यायाधीश नहीं बन सकता। वो न्यायाधीश के पद पे रहने योग्य नहीं यदि वो पक्ष से प्रभावित है। तो न्यायाधीश उसी को कहते हैं जो निष्पक्ष है। एक बार ऐसे ही प्रसंग मेरे सामने देखा मैंने। कोई 2 व्यक्ति मंदिर के बाहर बहुत विवाद कर रहे थे, अपने ही जैनी भाई की बात है, दूसरे की बात नहीं कर रहा। और जिस तीसरे आदमी से बात की जा रही थी वो भी जैनी था। और मैं वहां से दर्शन करके लौटा तो उनने मेरे को भी रोका, 2 मिनट रुको आप। क्या कह रहे हैं? 2 मिनट रुको। रुक गए भाई, बड़े लोग थे तो रुक गए, बातचीत थी, बड़े मतलब उम्र से बड़े थे, तो उन्हें बोले 2 मिनट रुको रुको रुको, रुक गए बात। तो अपने को मूक दर्शक बन के देखना था, वे देखें तो क्या हो रहा, क्या कहना चाह रहे। वो विवाद चलता रहा। तो दोनों व्यक्ति विवाद करके वो तीसरे आदमी से बोल रहे थे, देखो इनने मेरे साथ, इनने ऐसा किया, इनने ऐसा किया, इनने ऐसा किया, इनने ऐसा किया है। तो मैंने बहुत देर जब समय देखा कि अब तो इनका कुछ निपटारा हो ही नहीं रहा, तो मैंने उनसे ये कहा, आप ये बात कह किससे रहे हो? क्या कह रहे हैं? किससे कह रहे हो? बोले इनसे कह रहे हैं। तो मैंने कहा आप इनको न्यायाधीश मानते हो क्या, जिनसे आप बात कह रहे हो? हैं? अरे नहीं, बोले ये इनका पक्ष ले रहे थे। तो मैंने कहा व्यर्थ का समय खराब कर रहे हो बैठ करके। जब तक इसको आप न्यायाधीश मानने तैयार नहीं हो, जब तक आप इसको निष्पक्ष की श्रेणी में रखने तैयार नहीं हो, आप इसके समय ही बर्बाद करोगे। क्या कह रहे? सच्चे न्यायाधीश हैं वीतरागी भगवान, जिनको ना राग है ना द्वेष है, ना किसी से प्रभावित होते हैं ना किसी को प्रभावित करते हैं। और उनका जो मार्ग है वो न्याय मार्ग। क्या कह रहे? कौन सा न्याय मार्ग? न्याय मार्ग का सिद्धांत, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमित नहीं कराता। उन्हें परिणमित कराना चाहिए, कोई उपाय नहीं है, तो मिथ्या भाव है। ये हो गया कहते हैं न्याय का संविधान। और न्याय मार्ग के उद्घाटक के वीतरागी भगवान। कोई भय दे लालच दे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पग डिगने पावे। अरे लड़खड़ाऊं भी नहीं, रास्ता बदल जाए ये तो बात कल्पना में नहीं है, सपने में नहीं है, पर लड़खड़ा जाऊं तो भी ऐसा नहीं हो सकता। यानी इतना जम के कदम रखते हैं। मैं तो कहूं रामायण महाभारत की घटना से कहूं तो अंगद की जगह पैर रख दिए। अंगद यानी समझते आप? अंगद को समझा होगा आपने। पैर रख दिया तो हिला नहीं पाए थे सेनानी लोग। बलशाली लोगों ने दम लगाई, पैर नहीं हिला सके। ऐसा श्रद्धान की दृढ़ता मोक्ष मार्ग में चाहिए। समय सार में, शायद समय सार या नियम सार में एक गाथा आई है।
शायद 93 नंबर की गाथा है, उसको उसमें ये बात डाली गई, यदि कोई ईर्षा भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो ना भक्ति वचन सुन उस वीतरागी मार्ग की। क्या कह रहे? कोई निंदा से, ईर्षा से जिन मार्ग की निंदा करे, कषाय से जैन मार्ग के विपरीत बोले, उसकी बात को सुन करके जैन धर्म के विपरीत प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? किसकी आज्ञा है? कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद स्वामी की है। बोलो, आचार्य कुंद कुंद देव को मानते हैं कि नहीं मानते? है? मानते कि नहीं मानते? कितना मानते हैं? किस स्तर तक मानते हैं? हाँ, बताऊं किस स्तर तक मानते हैं? मैं एक बार कुछ समय पहले 10-15 साल पहले एक बार मेरे मन में विकल्प आया कि तैरना सीख लूं। तैरना आता नहीं था। पिताजी को बहुत अच्छी तैराकी आती थी, क्योंकि गांव में रहे ना, तो बहुत तैराकी आती है। मुझे बहुत भय लगता था, तो मन में विकल्प आया कि ये भाई भी क्या रखें, तैरना सीखा ही लें। तो तैरने के लिए गया और स्विमिंग पूल में गया तैरने के लिए। तो तैरने सीखने गया तो जो टीचर थे, तो पहले तो अपन उतरे कहाँ, वो 2.5 फीट में, 3 फीट में। अब वहीं पैर पटक रहे बैठे बैठे। क्या कह रहे? 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। उनने कहे बाहर निकल के आओ, बाहर निकल के आओ। अब आ तो गए, वो लेके गए कहाँ, वो 13 फीट गहरे तरफ में, जहाँ 13 फीट गहराई है ना, वो उस तरफ लेके गए। बोले कूद जाओ, है कूद जाओ तुरंत। अरे ऐसे कैसे कूद जाए, मर जाएंगे। तुम्हारे को क्या है, कूद जाओ कूद जाओ कूद जाओ। क्या कह रहे? कहते सीखना है कि नहीं सीखना? और साहब सीखना नहीं होता तो फीस क्यों जमा करते, सीखने को आए हैं, तो कूद जाओ। अरे दोनों बातें स्वीकार नहीं हो रही, सीखना भी हो, कूदने तैयार नहीं हो, कूद जाओ। तो मैंने उनसे पूछा आप बचा लोगे हैं? क्या कहते? तो उनने एक ही शब्द कहा, भरोसा हो तो कूद जाओ। क्या बोल रहे? भरोसा हो तो कूद जाओ, और भरोसा नहीं हो तो तुमको कोई बचा ही नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? अगर भरोसा हो तो कूद जाओ, और नहीं है तो तुमको कोई बचा ही नहीं सकता, क्योंकि आदमी डर के कारण मर जाता है पानी के अंदर, आपको पता है? और अगर वो बिल्कुल निश्चल रहे ना, जरा शांत रहे, धैर्य रखे, घबराए नहीं, तो वो तो अपने आप ऊपर आ जाता है, अपने आप ऊपर आता है। क्योंकि वो उसका घनत्व जो होता है शरीर का, वो पानी से कम होता है, बल कम होता है, पानी उसको खुद ही ऊपर ला देता है। वो घबराहट में, करता बुद्धि में हाथ पैर पटकता तो और नीचे चला जाता है। क्या कह रहे? बोले भरोसा हो तो कूद जाओ। हाँ, अब क्या करते, फीस तो जमा की थी, भरोसा तो करना ही था ना, कर लिए भरोसा, लगा दी छलांग। क्या कह रहे? तो थोड़ा पानी भी गया अंदर और थोड़ी घबराहट भी हुई, लेकिन पता लगा गहराई में जाकर के ही गहराई को नापा जा सकता है, और फिर बाहर आने की कला भी अपने को पता लग जाती है। बात ख्याल में आती? इसलिए निश्चित समझ लेना, जैन शासन मिला है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब तो जितना गहराई में उतर सकते उसकी गहराई में उतर जाओ। क्या कह रहे हैं? इससे अच्छा अवसर अब दूसरा मिलने वाला नहीं। आप तो ये समझ लेना, ये लॉकडाउन भव्य जीवों के लिए स्वर्णिम अवसर बन के आया। स्वर्णिम अवसर, स्वर्णिम। कभी आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम अस्त व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त जीवन शैली में भी कभी अपने समय अपने लिए निकालें, और इतना ही नहीं, इसमें भी चिंतन मनन करके थोड़ा अपने जीवन का लक्ष्य तय करें। पूरा जीवन ऐसे ही जा सकता था। ये भाग्य कहना चाहिए, हमको ऐसा अवसर मिला है, अब हमें पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना ही चाहिए। इस तरह से अभी कुछ चर्चाएं इस विषय की हुई हैं, आगे भी इसी बात को पोषण करने वाली पंक्तियां हैं, जिसकी चर्चा हम आगामी दिन में करेंगे। अभी आप ध्यान में रखिएगा, इस पंक्ति को बारंबार पढ़ना। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ टिकने पाए। जैन कभी बेचैन नहीं होते, और जो बेचैन होते हैं वो जैन नहीं होते। क्या कह रहे हैं? जैन कभी बेचैन नहीं होते, और जिनको बेचैनी है वो जैन होते ही नहीं है। हाँ, क्योंकि उसको मालूम है ना कि क्रमबद्ध पर्याय में जो है सो है, और होने वाला ही होगा, है, उसमें घबराने की जरूरत क्या है। और ये जो मार्ग जिनसे मिला है वो वीतरागी भगवंत तो सदैव शरण है।
तो हमारे को भय करने की क्या आवश्यकता है? क्या कह रहे हैं? इसलिए ऐसा श्रद्धान करके जो अपने परिणामों को संभाल करते हैं, मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं, पंच परमेष्टि की आराधना करते हैं, वे जीवन निश्चय से ही अल्प काल में सिद्धत्व को प्राप्त करने का बल प्रकट कर लेते हैं। ऐसी मेरी भावना का पाठ करते हुए हम सभी कुगुरु कुदेव आदि के प्रति किंचित मात्र भी लोभ से, भय से, किसी आकर्षण से प्रभावित न होते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु का सम्यक श्रद्धान करें और जैन शासन की सम्यक श्रद्धा अपने जीवन में प्रकट हो, ये भावना रखते हुए अभी की बात विराम लेते हैं। कल इस विषय पे आगे चर्चा करेंगे। आइए, आज प्रातः काल जो हमने मंगलमय वंदना की थी, तीर्थ वंदना की थी, एक जानकारी और दे दूं। बहुत से लोगों को जो YouTube की व्यवस्था का विकल्प था, आज अभी क्लास के पहले ही वो चैनल स्टार्ट हो गया। मतलब वो वाला नहीं, दूसरा एक और जो जैन रिसर्च सेंटर के नाम का था मेरा, वो स्टार्ट हो गया है। तो आज की भी अभी लाइव रिकॉर्डिंग हुई है, कल प्रातः की भी लाइव रिकॉर्डिंग हो जाएगी। पर मैंने सूचना इसलिए नहीं दी थी कि पहले थोड़ा सा ट्रायल हो जाए व्यवस्थित, नहीं तो लोगों को ये लगता कि अच्छा अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, क्या कह रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि चलो एक काम करें, थोड़ा सा काम निपटा के आ जाए, रिकॉर्ड तो हो ही रहा, बाद में देख लें। क्योंकि व्यक्ति को जरा भी व्यवस्थाएं अनुकूलताएं बनती हैं तो उसकी सबसे पहले ढिलास आती है अंदर से, क्या कह रहे हैं। इसलिए कल के भी भरोसे नहीं रहना, भले बता मैंने दिया, वो तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में वैसा ही होने वाला है। भले मैंने कह दिया कि हो सकता कल लाइव यूट्यूब की व्यवस्था भी मिलेगी, ये उनके लिए है जिनको सहज इसमें सुलभता नहीं हो पाती है। और आगामी दिवसों में भी जो 10 लक्षण आदि में कुछ कक्षाएं या जो भी कार्यक्रम है जिसकी मैं आपको जानकारी दे दूंगा, और जहां जिसकी अनुकूलताएं जैसी बनती हैं, 10 धर्म की आराधना आप उस अनुसार करिए, लेकिन जैसी अनुकूलता हो तो उसमें लिए भी ये जो जैन रिसर्च सेंटर नाम से अपनी एक और चैनल आईडी है, उस आईडी का उपयोग आप कर सकेंगे। उसकी जानकारी अपन स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में डालेंगे। आइए अभी हम बढ़ते हैं हमारी भक्ति के क्रम में। आज प्रातः काल जिस परिवार ने, संघई परिवार के द्वारा, और हमारे कौन सा परिवार है, हंडावत जी है ना शायद, हंडावत जी कुरला से, वो महेंद्र जी भाई साहब का परिवार, उस परिवार की तरह आज बहुत सुंदर श्रवण बेलगोला के हमने भगवान बाहुबली के दर्शन किए। उसी परिवार से, संघई परिवार से भाई नितिन जी जो कि पुणे से हैं, उनके द्वारा हम भक्ति का लाभ लेंगे। नितिन जी, संकेत संघई इसी नाम से हैं क्या? संकेत भाई, ओके ठीक है। हाँ जी पंडित जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही। हाँ जी, हाँ जी। तो सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं अभी आप सभी के समक्ष पंडित भूधर दास जी रचित भक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि कुछ त्रुटियां रही तो क्षमा चाहता हूँ। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में।
नर रे नर रे नर रे तू चेत अरे नर रे, क्यों मूढ़ विमूढ़ बना, कैसा पागल खग रे, अंतर्मुख हो जा तू, निज में निज रस भर रे, पर अवलंबन तज रे, निज का आश्रय कर रे, पर परिणति विमुख हुआ, तो सुख पल अल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। तू कौन कहा का है, अरु क्या है नाम तेरा, आया है किस घर से, जाना किस गाँव अरे, सोचा न कभी तूने, दो क्षण की छाव अरे, यह तन पुद्गल है जो, दो दिन की ठाव अरे, तू चेतन द्रव्य सबल, जे सुख अविकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत करे, दुख का घन छाएगा, यह नर भव कठिन यहाँ, किस गति में जाएगा, नर भव भी पाया तो, जिन श्रुत नहीं पाएगा, अनगिनत जन्मों में, अनगिनत कल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। निज स्वरूप जो लखो, तत्वों का कर निर्णय, मिथ्यात्व छूट जावे, समकित प्रगटे सुखमय, निज परिणति रमण करे, हो निश्चय रत्नत्रय, निर्वाण मिले निश्चय, छूटे भव दुख भवमय, सुख ज्ञान अनंत मिले, चिन्मय की गल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाई, बहुत सुंदर भक्ति अभी भाई संकेत जी पूना के द्वारा ली गई। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारे लोगों ने अपने भाव अभिव्यक्त कर दिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में ये जो भक्ति अभी आपने ली, निश्चित ही ये हमारी मेरी भावना के ही इस विषय को स्पर्श करती हुई है। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, ये प्रश्न है जो मैं अपने आप से ही पूछता हूँ। क्या कह रहे, और जवाब भी मुझे अपने को ही देना है।
यानी हमें ही प्रश्न है और हमें ही उसका उत्तर देना है। कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। मुझे एक पंक्ति याद आती है इसी प्रसंग से जुड़ी हुई। रागों की हवेली में रहते आए हो तुम, अतएव अनंते दुख सहते आए हो तुम। सतगुरु की सीख सुनो फिर कभी ना उलझोगे, बोलो कब समझोगे, बोलो कब सुलझोगे। कब से कल तक करते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हो तुम। बस यही विचार करना है कि सतगुरु की सीख सुने, समझें और सावधान हो। इससे अच्छा कोई दूसरा मार्ग नहीं है और सावधान होना ही वास्तव में एक आत्मार्थी का परम आवश्यक कर्तव्य है। ऐसी भावना रखते हुए आइए हम सभी अभी अपना भाव प्रतिक्रमण के उपरांत कल की तीर्थ वंदना की जानकारी हम आपको देते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आइए जिनवाणी स्तुति का पाठ करेंगे। बाबू युगल जी साहब की ही स्तुति का पाठ करने का भाव किया है। अमर साधना में रत योगी तन कांटे सा सूख गया है, वैभव की उन्माद भरी उन रातों को अब भूल गया है। इधर वासना थकती जाती, उधर तप रही कंचन काया, मचल पड़ी है उसे रिझाने आज विश्व की मोहक माया। तपोवन्नी में जल जल योगी कंचन हो निखरा करते हैं, अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध सार दे नए अंजन से लोचन खोलो। मैं विवेक बिन अंध सार दे नए अंजन से लोचन खोलो। आइए 3 बार विधि पूर्वक णमुकार मंत्र का पाठ करते हुए काय उत्सर्ग करें। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोय सब साहूणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोय सब साहूणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम
सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सवसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सवसाहुणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। आइए मेरी भावना के सुंदर पाठ और चिंतन के उपरांत हम सभी अपनी मंगलमय तीर्थ यात्रा के क्रम में कल 115वीं तीर्थ वंदना करने के लिए चल रहे हैं। आज बहुत ही सुंदर दक्षिण भारत के एक क्षेत्र की तरफ गए थे। कल हम एक ऐसे राज्य के एक ऐसे क्षेत्र के दर्शन करने जा रहे हैं जहाँ पे बहुतायत तीर्थ नहीं है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ही एक रूप में पहले तो मध्य प्रदेश में ही मिला हुआ था, पर अब छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य के रूप में। छत्तीसगढ़ में भिलाई के पास में एक रुआ बांदा करके क्षेत्र है। छोटा सा ही क्षेत्र है रुआ बांदा, लेकिन बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है और बहुत ही सुंदर भगवंतों के दर्शन हमें कल प्रातः काल इस क्षेत्र पर प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ संभव हुआ तो वहाँ एक पार्श्व धाम क्षेत्र भी है। यदि उसके भी दर्शन का योग संयोग बन गया तो निश्चित ही वह 2 क्षेत्रों के दर्शन कल एक साथ हमको प्रातः काल करने का मौका मिलेगा। और कल के आमंत्रणकर्ता परिवार हैं, हम सभी, आप सभी परिचित हैं, हमारे साथ प्रतिदिन स्वाध्याय में सुबह जुड़ते हैं। प्रमोद भाई भिलाई से उनका परिवार है, जिसकी विशेष सूचना कल सुबह आपको प्राप्त होगी। अभी आपको सिर्फ इतना ही करना है, आप सब तो जूम पर ही जुड़िए और इसी तरह से प्रत्यक्ष ही रहें। जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारण से, कोई उनकी परेशानियां हैं, उनके लिए अभी जो मैसेज डलेगा उसमें एक जैन रिसर्च सेंटर नाम से एक आईडी और रहेगी, जिसमें लाइव यूट्यूब का भी रहेगा। और मंगलम दिव्यदेशना में बाद में वही वीडियो इंस्टॉल कर दिया जाएगा, ताकि कि लोगों को कहीं कंफ्यूजन ना हो। 3 तरह से लाइव साथ में जुड़ करके, यूट्यूब पे साथ में जुड़ करके, नहीं तो थोड़ी देर बाद में सही, बाद में पीछे पीछे आना है तो पीछे पीछे आ सकते हैं, लेकिन अब रुके नहीं। बस इतनी सी मेरा अनुरोध है, क्योंकि इससे अधिक व्यवस्थाओं और विकल्पों में उलझना ही नहीं अपने को। जो बन जाए सहज उतना लाभ लेते हुए अपने कल्याण की भावना रखें। निश्चित ही पंच परमेष्ठियों की भक्ति के प्रसाद से और अपनी भावनाएं परिपुष्ट होंगी तो हम अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसी भावना से मैं अपनी बात विराम लेता हूँ। सभी साधर्मियों को जय जिनंद। कल प्रातः 7:25 पर हम पुनः एक तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। आप सभी साथ रहें। इसी मंगल भावना से विराम। सभी को जय जिनंद।